एक त्वचा हाड़ मल मूत्रा, एक रुधिर एक बूंदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। ये कबीर साहब की आग उगलती वाणी है। आग उगलती का मतलब ये मत समझना कि घर जलाने के लिए आए हैं। मैंने कई बार कहा है कि कबीर साहब की वाणी में क्रांति की आग है और प्रेम का भाग है। वो उसी लिए ये बात रखते हैं ताकि हम एक दूसरे को अच्छी तरीके से समझ सके। एक ही प्रकार के हड्डी पसली त्वचा मल मूत्रा की बात करते करते कबीर साहब आगे क्या कह रहे हैं? एक त्वचा हाड़ मल मूत्रा, एक रुधिर एक बूंदा। अब उसके बाद जो बड़ी क्रांति की बात है वो समझने वाली है। एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। और अब तक जो बोले हैं वो एक ही प्रकार के हड्डी पसली त्वचा मल मूत्र सब एक ही एक है, कोई फर्क नहीं है इसमें। उससे भी आगे हजार कदम आगे बात बता रहे हैं कि एक बूंद से सृष्टि रची है। ये एक बूंद क्या है? ये माँ और बाप के बूंद की बात हो रही है। एक बूंद से सृष्टि रची है, वो ब्राह्मण को शूद्र। इसमें कौन ब्राह्मण और कौन शूद्र हो गए? उस बूंद में कोई फर्क नहीं है। यदि ब्राह्मण ब्राह्मणी से संबंध बनाए अपनी पत्नी से तो ठीक है, ब्राह्मण के बच्चे आएंगे। ऐसे ही छत्री छत्राणी की होगी, वैश्य और वैश्याणी की भी ऐसे ही होगी। उनके अपने लोग पति पत्नी या स्त्री पुरुष संबंध बनाएंगे तो उनके बच्चे आएंगे। लेकिन आज एक गजब की बात हो निकल के आई है, जैसे परक नली शिशु टेस्ट ट्यूब बेबी की बात आ रही है। इसी में एक और बात आती है, सेरोगेसी मदर। आजकल लोग बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े पैसे वाले हैं, शादी नहीं करते हैं, लेकिन बिना शादी किए बिना स्त्री पुरुष मिले भी बच्चे पैदा कर रहे हैं। कैसे? अपना वो बूंद जिसकी बात कर रहे हैं, रज और वीर्य निकाल करके किराए के कोख में डाल देते हैं। किराए का कोख एक पुरुष अपना बूंद वीर्य निकाल करके किसी माँ बहन बेटी के कोख में डलवा देता है और वहां धीरे धीरे गर्भ में शिशु पलता है और उसका बच्चा होता है। तो वो माँ केवल किराएदार है, उसका बेटा या बेटी नहीं माना जाता है। जिसने कहा है कि मेरे लिए बच्चा पैदा करो, जिसने वीर्य दान किया है, उस आदमी को आज वो बच्चा मिलता है। ये आज की वैज्ञानिक तरीके निकल आए हैं। सेरोगेसी मदर मतलब किराए के कोख में पलने वाला और बच्चा कहा जाता है। तो बताइए, यदि हम किसी भी जाति के पुरुष का बूंद ले लें और किसी भी स्त्री का बूंद ले लें, रज और वीर्य कहीं भी मिला दें तो उसमें कोई फर्क नहीं है। वहां पर कोई ब्राह्मण का बच्चा पैदा होगा, चुटई वाला? सोचो जरा, चुटैया लगा के ब्राह्मण का बच्चा आएगा या फिर वो मुसलमान का बच्चा आएगा खतना करा करके? ऐसा कभी देखा आप लोगों ने? एक त्वचा हाड़ मल मूत्रा, एक रुधिर एक बूंदा, एक बूंद से सृष्टि रची है। इसी बूंद के मिलने से ही एक ही प्रकार की सृष्टि रची गई है। फिर आप कैसे ब्राह्मण हो गए, कैसे शूद्र हो गए और कैसे क्षत्रिय और वैश्य हो गए? रजोगुण ब्रह्मा सतोगुणी हरि होई, रजोगुण ब्रह्मा सतोगुणी। एक लाइन क्लियर नहीं हो रहा है, बहुत बढ़िया कबीर साहब ने कहा है, कभी याद आएगा तो बताऊंगा। खैर, अब हम समझते हैं कि कबीर साहब और क्या कहते हैं। इसी पर जाति के नाम पर जो आज देश चल रहा है, साहब क्या कहना चाहते हैं? साहब ये कहते हैं, ठीक है भाई, आप ब्रह्मा के मुख से पैदा हो गए, आप अपने को ब्राह्मण मानते हो, बाजू में से पैदा भुजा से जो हुए छत्री मानते हैं। ये बताओ पंडित जी कि जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी को जाया और राह दे काहे ना आया? अब ये बड़ी क्रांतिकारी रूप है और बड़े आराम से पूछते हैं, क्योंकि कबीर साहब इतने पहुंचे हुए फकीर थे
कि उनको सब सुनते थे और वो डंके की चोट की बात करते थे। आदमी कुछ भी नहीं बोलता था उसके सामने जो बैठे होते थे, या तो वो तिलमिलाकर चले जाते थे या फिर अपना धोती कुर्ता झाड़ के पतली गली से निकल जाते थे। लेकिन कबीर साहब का कोई मुकाबला नहीं करते थे, क्योंकि कबीर साहब तो वैज्ञानिक व्यवस्था की बात करते हैं, कारण कार्य व्यवस्था की बात करते हैं, विश्व के शाश्वत नियम की बात करते हैं, जो सदियों से होता रहा है, आज भी हो रहा है और सदियों तक होता रहेगा। ये जो सनातन धर्म है उसकी बात करते हैं, सत्य की बात करते हैं। मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों पर, ये मेरे बस की बात नहीं। ये है कबीरी वाणी, ये है कबीर का वो मसाल लेके चलना। तभी तो कबीर साहब आज पूजे जाते हैं, वरना ऐसे ही लोग आके बोलते रहते और कबीर उनकी बात मान लेते, हाथ जोड़ लेते, तो कबीर कब के मर गए होते। कबीर साहेब आज नहीं है शरीर से, फिर भी अमर हैं, संतों के सम्राट हैं और पूरी दुनिया में उनकी वाणी की गूंज है। अभी आगामी 26 तारीख को, माफ करिए 22 जून को उनका इंटरनेशनल जयंती समारोह पूरी दुनिया में मनाया जाएगा। आप लोग भी तैयार रहिए, धूमधाम से गांव में जुलूस निकालिए, कबीर साहब के नाम पर भंडारा रखिए और कबीर साहब के ज्ञान को समझिए, घर घर में पहुंचाइए कबीर की बानी को। कबीर बानी मतलब लबरी बानी नहीं, झूठी बानी नहीं, पाखंडी बानी नहीं और कर्मकांडी बात नहीं है। कबीर साहब का मतलब है सच, जो 24 कैरेट खरे सोने की बात कबीर साहब कहते हैं। तो एक बूंद से सृष्टि रची है, वैज्ञानिक आज समझ पाए इस बात को, लेकिन 600 बरस पहले कबीर साहब कहते हैं कि कोई ब्राह्मण शूद्र नहीं है, और फिर पंडितों को ललकार रहे हैं सभा में, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी को जाया और राह दे काहे ना आया, उसी रास्ते से क्यों आए हो जिस रास्ते से शूद्र पैदा होता है, जिस रास्ते से वैश्य पैदा होता है, छत्री पैदा होता है। तुमको तो अलग किसी रास्ते से विशेष हवाई मार्ग से आना चाहिए था। तुम कहते हो वेदों का, धर्म शास्त्रों का उदाहरण देते हो, ब्राह्मणों मुखमासित बाहु राजन्याकिता और उरुपदभ्याम शूद्रो अजायत, इस श्लोक का हवाला देते हो। इस श्लोक के अनुसार तुम्हें तो मुंह से पैदा होने होता, काहे नहीं आए, अपने माँ के मुंह से ही निकल के आ गए होते, तो हम लोग मान लेते कि हाँ तुम लोग ब्राह्मण हो। लेकिन ऐसा कहीं नहीं होता है, ना तो चुटई लगा के आए, ना जनेऊ लगा के आए। अरे जब तुम्हारा भगवान सब कुछ बना सकता है, पूरा शरीर बना सकता है, तो ये चुटैया यहाँ जो लगता है ना चुटैया, उसको क्यों नहीं रोपा? उसको रोपने के लिए तुम्हें बनाया है। घर में आके रोपोगे, हलवा पूरी खाओगे, नीची जातियों का लूटोगे, उनका खेल तमाशा करोगे, उनको ठगोगे, धर्म के नाम पर पाखंडवाद कर्म कांड के, और हलवा पूरी उन शूद्रों का खाओगे, नीची जातियों का खाओगे, नीची जाति बोलोगे, गाली दोगे, खाओगे उनकी रोटी सब्जी दाल भात पूरी काजू किशमिश बादाम। इतना जब खाओगे मेवा मिष्ठान, तब ये चुटैया तुम्हारा बड़ा होगा क्या? कबीर साहब ने ये बोला है, जो तो तुरुक तुरुकनी की जाया, पेटा ही काही न सुनत कराया। अब जब पंडितों को फटकारे तो मुसलमान बड़े खुश हो गए, अरे वाह अच्छा फटकारा आज तो पंडितों को, पांडे जी को तो बिल्कुल वाट लगा दिया साहब ने, बोलती बंद, चुटैया का जो एंटीना खड़ा था वो डाउन, पस्त कर दिया ब्राह्मणों को। तब साहब ने मुसलमानों की ओर मुखातिब हुए, अभी रुको रे मुल्ला, अभी तुम्हारा भी खबर लेता हूँ। और साहब ने लाइन बोला, जो तू तुरुक तुरुकनी को जाया, बेटा ही काहे न सुनत कराया। तुम चलो तुर्किया मुसलमान हो, अपने को मुल्ला मौलवी कहते हो, लेकिन तुम लोग जो तू तुरुक तुरुकनी को जाया, बेटा ही काहे न सुनती कराया। ये जो सुन्नति कराते हैं ना मुसलमानी परंपरा में, मुसलमानी होने की बात आती है तो बच्चा जब जन्म लेता है तो साल
2 साल 3 साल जब भी उनको लगता है तो छोटे बच्चे के पेशाब इंद्री के आगे की चमड़ी को ब्लेड से उनके मुल्ला काटते हैं और कहते हैं कि ये खतना धारी अब असली मुसलमान हो गए। उनके खतना नबी पैगंबर की भी यही कहानी है। तो वो काटते हैं। अब सोचो जरा, एक छोटा बच्चा है, अबोध बालक है, उनको काटोगे चमड़ी को, यहाँ एक मच्छर काटता है तो आदमी तिलमिला जाता है, चींटी काटती है तो पैर पटकता है, मच्छर काटता है तो झट से अपने गाल को ही आदमी तमाचा मारता है, गाल पर काट रहा हो मच्छर को, और उसके चमड़ी को काट रहे हो, कितना खून आता है, कितनी पीड़ा, वो आदमी तिलमिला जाता है, लड़का एकदम मारे भयंकर पीड़ा के बर्दाश्त करता है, क्योंकि हाथ पैर पकड़े हैं उसके माँ बाप, चिल्ला रहा है, पटक रहा है, माँ रो रहा है, गाली दे रहा है, मुल्ला को देता है गाली, गंदी से गंदी, तेरी ऐसी की तैसी से लेकर माँ बहन सब एक कर देता है उस मुल्ला का। अब यहीं से मुसलमान होने की वो शुरुआत हो रही है, उसके अंदर क्रांतिकारी रूप जो कि गलत दिशा में है वो पैदा हो रहा है। इसीलिए चूंकि उनको बचपन में काटा गया है, इसीलिए मुसलमान कभी भी कहीं पर किसी को काटने से नहीं डरते हैं, इसलिए कट्टरपंथी होते हैं, इनकी परवरिश ही ऐसी हुई है। इसीलिए मुसलमान नहीं हुए बाबा साहब अम्बेडकर, उन्होंने लिखा है कि मुसलमान जहां भी होंगे उनको उस जगह से कोई मतलब नहीं है, जहां से उनकी परंपरा चलती है उनकी नजर वहां होती है, उनकी आत्मा वहां बसती है, मक्का मदीना में, अरब में। वो भारत में रहते हैं मुसलमान, लेकिन ये लोग अपने को वहीं का मानते हैं, यहाँ का रोटी सब्जी सब खाएंगे, लेकिन कभी भी न गुण गाएंगे, न तिरंगे झंडे की जय बोलेंगे, न वंदे मातरम बोलेंगे, न राष्ट्रगान में शामिल होंगे। ऐसे कट्टरपंथी मुसलमान आज भी हमारे देश में मौजूद हैं। अच्छे मुसलमान हैं, हम उनकी कद्र करते हैं, उनका गीत गाते हैं, वंदन और अभिनंदन करते हैं, जो राष्ट्र की धारा में जुड़कर न हिंदू हैं न मुसलमान हैं, बल्कि सच्चे हिंदुस्तानी हैं, सच्चे भारतीय हैं। ऐसे महान भारतीयों के लिए एक बार जयकारा लगाओ, बोलो भारत माता की। ऐसे होना चाहिए, देश का हितैषी देश प्रेमी होना चाहिए। तो तुम सुन्नती करा के नहीं आते हो। यहाँ एक सवाल किया कबीर साहब ने, क्या तुम्हारे अल्लाह मियाँ पैगंबर साहब खुदा के पास उस तरह नहीं है? जब वो तुम्हारा पूरा शरीर बना सकता है, आंख कान नाक सब बना दिया, तो क्या वो उस तरह लेके नहीं चल रहा था? या उस तरह की धार भोथरी हो गई थी? या उनके पास टाइम नहीं था जो तुम लोगों को उस तरह लेके लगा दिया है काटने रेतने के लिए, और तुम लोग मुसलमान बन रहे हो? ये 2 कौड़ी का काम तुम लोग कर रहे हो। तुम्हारा खुदा पावरफुल सर्वशक्तिशाली बिस्मिल्लाह है, रहीमाने रहीम है, ये काम नहीं कर पाया। कैसा अल्लाह छोटा सा काम भी नहीं कर पाता है, तुम लोगों को छोड़ दिया है, और तुम लोग बड़े डींग हाँक रहे हो कि हम खतना करवा लिए हैं। बड़ी दुर्भाग्यजनक घटना और हुई थी, जब मैं कम से कम 12वीं क्लास में पढ़ रहा था या कॉलेज के लिए जा रहा था, तो मैंने बीबीसी से सुना था कि एक मुसलमान कंट्री है जिस देश का नाम है मिस्र। मिस्र में जैसे वहाँ के राष्ट्रपति हैं होस्नी मुबारक, अब शायद कोई दूसरे होंगे, उस वक्त होस्नी मुबारक, तो वहाँ पर बहन बेटियों का भी खतना करवाना शुरू कर दिया था। सोचो जरा क्या दुर्दशा हुई होगी। बहन बेटियों का खतना शुरू हुआ तो जब उनके प्राइवेट पार्ट को काटना शुरू कर दिया कट्टरपंथी मुसलमानों ने, तो इतना खून बह गया कि कितनी बेटियां वहीं मर गई, तड़प तड़प के कूद कूद करके, हाय हाय करते करते मर गए। उनकी हाय लगी और बाद में फिर इस पर बैन लगाया गया था। तो ऐसे ऐसे तो राष्ट्र, माफ करिए, धर्म के नाम पर पोगापंथी चल रही है और अपने को बड़े दूसरे को छोटे साबित कर रहे हैं। ये साहब की बड़ी क्रांतिकारी रूप है, और आज भी दुर्भाग्य से ये परंपरा चल रही है। किसी जाति का नाम हम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन ये होता है। आज भी आपके इसी उत्तर प्रदेश में खबरें आती रहती हैं कि फलाने गांव में अमुक जाति का लड़का शादी करके आ रहा था अपने घोड़े पर बैठकर, जैसे ही वो दुल्हन को लेकर
घोड़े पर बैठ के आता है, गांव में प्रवेश करता है। कुछ ऊंची जाति के लोगों ने, ठाकुरों ने उन्हें मजबूर कर दिया घोड़े से उतरने के लिए कि तुम्हारी औकात नहीं है घोड़े पर बैठने की। ये घटना आज हो रही है और हम मुख्य दर्शक बने हुए हैं। अपनी बात भी तो कर सकते हैं। अरे घोड़ा उसने किराए पर लिया है, पैसा वो पटा रहा है, घोड़े पर 1-2 घंटे बैठ गया, 10-15 मिनट बैठ गया, अपना शौक पूरा कर लिया, तो क्या फर्क पड़ता है भाई। और आज जबकि संविधान में ये लिखा है कि कोई भी जाति का बालक पढ़ाई करेगा तो वो राष्ट्रपति हो सकता है। इसी के बल पर प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति हुई हैं और अभी आदिवासी परंपरा से या जाति से आने वाले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हुई। संविधान में नहीं होता तो राष्ट्रपति बन सकती थी, 3 काल में नहीं बन सकती थी, नहीं। और लोगों को, जैसे कि एक और नाम था जो राष्ट्रपति हुए थे अभी कुछ दिन 10-15 साल पहले, नारायणन एक नाम था। हाँ, गोविंद जी रहे, कोविंद साहब, राम नारायण कोविंद या राम कोविंद, ये भी इसी के चलते संविधान बाबा साहब अम्बेडकर और कबीर साहब जैसे तमाम आत्मज्ञानी संतों की वाणियों का असर है कि उनका असर पड़ा, संविधान में वो बात शामिल की गई। और आज हर आदमी किसी भी मत मजहब और परंपरा का हो, किसी भी रंग रूप का हो, किसी भी जाति वर्ण का हो, वो कहीं भी अपने पढ़ाई के दम पर पहुंच सकता है और देश का नाम दुनिया में फैला सकता है, अपनी डंका बजा सकता है और दूसरे की लंका लगा सकता है। आपके पास काबिलियत है, अधिकार है, उसका आप उपयोग करिए, इस्तेमाल करिए। कबीर साहब यही कहना चाहते हैं, वो कहते रहेंगे और आज भी कह रहे हैं। तो इस बात को अच्छी तरीके से आपको जानना है और समझना है। तो साहब कहते हैं, एक त्वचा हाड़ मलमूत्रा, एक रुधिर एक गुदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। कोई भी मानव जाति, धर्म, वर्ण, पद, प्रतिष्ठा के आधार पर छोटा या बड़ा नहीं है, ऊंच नीच नहीं है, न ही उनमें छुआछूत की भावना है होनी चाहिए और नहीं भेदभाव होना चाहिए उनके साथ। समानता का अधिकार है। इसी समानता का अधिकार को ख्याल में रखते हुए साहब आगे कहते हैं कि तुरुक रोजा निमाज गुजारे, बिस्मिल बांग पुकारे, इनको बेहिस्त कहां से होए जो सांझे मुर्गी मारे। तुरुक रोजा निमाज गुजारे, रमजान का महीना आता है, मुसलमान पूरे महीने भर उपवास रहते हैं और उस पवित्र रमजान के महीने में कुरान पढ़ते हैं, अजान लगाते हैं और रात को पारण करते हैं। तुरुक रोजा निमाज गुजारे,